ये ध्यान सूत्र है, फॉर द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन बिकम अवेयर एंड वॉचफुल ऑफ द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेदर विद इन योर सेल्फ। ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान के प्रारंभ में अपने भीतर के बदलते हुए मौसम यानी अपने भीतर के बदलते हुए वातावरण के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाओ। जो निरंतर बदल रहा है वातावरण, उसके प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाओ। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक वातावरण है जो लगातार बदल रहा है। ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान के प्रारंभ में उस बदलते हुए आंतरिक वातावरण के प्रति लगातार जागे रहो। और जब हम लगातार जागे रहते हैं तो भीतर का जो न बदलने वाला बिंदु है, न बदलने वाला आयाम है, डायमेंशन है, जो चेंजलेस डायमेंशन है, जिसके ऊपर सारा बदलाव घटता है, फिर वो भी पकड़ में आएगा। शुरुआत में अगर कोई भी साधक देखे तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, ऐसे ही उसके भीतर भी बहुत कुछ बदल रहा है। मौसम की तरह कुछ भी एक जैसा नहीं होता, एक जैसे होने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो जीवित इंसान है वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लास्टिक के फूल जैसा नहीं है कि वो बस एक जैसा है, उसमें तो बदलाव होंगे। वो जीवित है। जीवन जहाँ भी होगा, जीवंतता जहाँ भी होगी, वहाँ पर तमाम तरह के बदलाव होंगे, वो साइकिल्स घूमेंगे। प्रकृति में इसीलिए ऋतुएं हमें दिखाई देती हैं। अलग अलग ऋतुएं, मौसम बदलते रहते हैं। कभी ठंडा है, कभी गर्म है, कभी कुछ और वातावरण है। तमाम तरह के शेड्स, तमाम तरह के अनुभव। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर सुख दुख के मौसम, उत्साह और आलस्य के मौसम, उसके भीतर जो ऊर्जा है वो अनेक अनेक रूपों में बदल रही है। आमतौर से व्यक्ति क्या करता है कि वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है और जीता चला जाता है। और कोशिश वो करता है कि जीवन की किसी एक परमानेंट इमेज को पकड़ने की कोशिश कर ले, वो जो संभव नहीं होती। दूसरे भी जब व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी भी समस्या यही होती है कि वो उसको एक स्थायी घटना की तरह देखते हैं, परमानेंट हैपनिंग की तरह देखते हैं। लेकिन व्यक्ति तो बदल रहा होता है, उसके भीतर के मौसम बदल रहे हैं, उसके भीतर का वातावरण बदल रहा है। तो दूसरों को पहले तो नहीं देखना है, पहले तो अपने ही आंतरिक बदलावों को देखना है। जब तुम्हारी आँख खुलती है सुबह, तो पहले उस समय जागो, आँख खुलने के वक्त। फिर से जीवन की ऊर्जा जाग रही है, पूरी तरह अलर्ट होकर उसे महसूस करो। और फिर तुम ये भी देखोगे कि रोज़ जागना अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक सुबह का जो जागरण है, आँख का खुलना है, नींद से वापस सामान्य जागरण के जगत में आना है, फ़र्क है। उन सबके शेड्स बदलते हैं, लेकिन आमतौर से व्यक्ति से अनुभव नहीं करता। ध्यान में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति इन सब चीज़ों को भी देखे, और फिर इन्हीं बातों से तो ध्यान गहरा होगा। फिर सुबह से बात आगे बढ़ेगी, दिन के पूरे वक्त, शाम, रात, सब बदलता जाएगा, सारा वातावरण बदलता जाएगा। मूड्स बदलेंगे, व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। यही सब है उसके अंदर के मौसम का बदलना। और एक बार अगर उसने उस बदलाव को देखना शुरू किया तो उससे उसका अटैचमेंट भी कम होगा। जैसे कि कोई भी बाहर का बदलाव जब उसके जीवन में प्रकट होगा, जो आंतरिक बदलाव के प्रतिक्रिया के कारण घटता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हमारे बाहर के जगत में मौसम बदल जाते हैं तो हम एडॉप्ट कर लेते हैं, हमें परेशानी नहीं होती। कभी तुम खुद देखो, अभी गर्मियां हैं, हम गर्मियों के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों की तरह से रहते हैं। फिर
जल्दी ही जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े पहनेंगे, वातावरण बदलेगा और ये सारा चेंज इतनी सरलता से हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कब गर्मी गई, सर्दियाँ आईं और सारा वातावरण बदल गया। और व्यक्ति के भीतर इस बात को लेकर कोई भी उलझन, कोई भी उसके अंदर अड़चन या समस्या नहीं होती, वो एडॉप्ट कर लेता है। तो इसी तरह से जब हम अपने भीतर के मौसम को देखते हैं, बदलते हुए वेदर्स को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग किस्म की एडेप्टेबिलिटी आती है, अनुकूलन करने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो पैदा होती है। हम उसे किसी भी बदले हुए वातावरण में हम अनुकूलित हो जाते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं उसको। और फिर इसके साथ ही वो बात भी दिखाई देती है जो कभी परिवर्तित नहीं होती, यानी कि किसी पृष्ठभूमि पर ही तो सारा बदलाव है। तो वो जो चेंजलेस बैकग्राउंड है, बिना बदली हुई अपरिवर्तनशील अवस्था है व्यक्ति की, उससे भी उसका साक्षात्कार शुरू होता है और वो उसके जीवन में ठहराव लाता है। उस ठहराव से फिर शांति आती है, शांति के पीछे प्रसन्नता चली आती है। लेकिन पहला काम अपने भीतर के बदलावों के प्रति निरंतर जागे रहना।